Assalamu alaikum. My name is Mohammad Numan and my group members are काजी मोहम्मद ज़ुबैर, सलमान फ़ारूकी एंड जहां ज़ेब। और हमारा जो है टॉपिक है जिसकी हमने वैल्यूएशन करनी है, जो हमारी वेबसाइट है वो है अस्करी बैंक और उसकी हमने वैल्यूएशन करनी है, हिस्ट्रिक वैल्यूएशन करनी है हमने और इसको इम्प्रूव करना है एग्जिस्टिंग सिस्टम को। तो लेट्स स्टार्ट, हम इसकी वैल्यूएशन स्टार्ट करते हैं। जो हमारी एग्जिस्टिंग सिस्टम है, जो वेबसाइट हमारी अस्करी बैंक की पहले से मौजूद है। सबसे पहले इसके अंदर हिस्ट्रिक वैल्यूएशन करते हैं। हमें जो प्रॉब्लम नज़र आई, सबसे पहले जो प्रॉब्लम यहाँ पे सर्च बार के अंदर, अगर हम सर्च बार में देखें, सर्च बार हमारी प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रही है। अगर हम कोई भी एक्स्ट्रा कोई चीज़ हम सर्च करते हैं जो कि उस वेबसाइट के अंदर मौजूद नहीं है, तो उससे हमारे पास ये प्रॉब्लम आती है कि हमारे पास एक्स्ट्रा जो है ना डाटा शो करवाना शुरू कर देता है, जो कि इर्रेलेवेंट डाटा है, जो कि एक मेजर एरर है। और इसका वजह हमारे 10 पॉइंट में से हमने इसको सेवेंटी हमने साइन किए हैं रेस्ट्रिक्ट के 1, 2 और 4, 5, 7, जिसके अंदर हमारे पास वो आ जाते हैं, डिज़ाइन वगैरह के आ जाते हैं चीज़ें, जिसके अंदर डिफरेंट इश्यूज़ हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास जो इशू है, प्रॉब्लम 2, देयर इज़ एन एरर आफ्टर लैंग्वेज कन्वर्जन बिकॉज़ व्हेन वी वांट टू राइट इन उर्दू इट प्लेस विद द प्रीवियस वर्ड। जब हम लैंग्वेज कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बाद हमारे पास ये नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है और प्रॉब्लम ये है कि जब हम उसके अंदर लिखते हैं, कुछ चीज़ हम लिखने की ट्राई करते हैं, जो कोई भी हम वर्ड लिखते हैं, तो हमारा वो प्रीवियस वर्ड जो हमने लिखा होता है, वो उसके साथ रिप्लेस हो जाता है। जिसकी वजह से अगर हम कोई भी हम इन यूज़र होता है, यूज़र कोई चीज़ सर्च करना चाहता है उर्दू में, तो उसके लिए डिफ़िकल्ट होगा कि वो कोई चीज़ सर्च कर सके उर्दू में। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है स्पेसिंग। तो जब हम जो है ना मल्टीपल जब ब्राउज़र में हम अपना डाटा जब हम वेबसाइट ओपन करते हैं, क्योंकि हर किसी के पास ब्राउज़र सेम नहीं होता कि वो एक ही सेम ब्राउज़र में चीज़ें ओपन कर सके। तो इसके अंदर ये इश्यू आता है कि डिज़ाइन के अंदर इसका टोटल चेंज हो जाता है। कुछ चीज़ें हैं जो हमें ऊपर शो नहीं होती, इसके अंदर हमारे शो नहीं होती है। जब हम साथ में लैंग्वेज में जब कन्वर्ट करते हैं, तो हमारी स्पेसिंग प्रॉपर नहीं रहती। तो जब स्पेसिंग प्रॉपर नहीं रहती, तो उसका जो है ना डिज़ाइन चेंज होता है। जब हम लैंग्वेज के अंदर से चेंज करें, तो उसके अंदर प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए और इसको भी हमने रेस्ट्रिक्ट जो पॉइंट्स होते हैं साइन किए डिज़ाइन के मुताबिक, एरर के मुताबिक इसको 1, 2 और 4 किए और उसकी जो रिकमेंडेशन है कि हमें ऐसी जो है ना प्रॉपर स्पेसिंग यूज़ करनी चाहिए, जिसकी वजह से अगर हम लैंग्वेज में स्विच भी करें, तो इश्यूज़ ना आएँ। उसके बाद हमारा उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी स्लाइड के रिलेटेड है। स्लाइड दैट इज प्रेजेंट इन स्किल बैंक वेबसाइट इज अ बैड डिजाइन बिकॉज द चेंजिंग टाइम ऑफ स्लाइड्स इज लेस, वी कांट रीड द होल टेक्स्ट बिकॉज ऑफ टाइम। स्लाइडर के हम देख सकते हैं कि एक ये बहुत ही बड़ा इशू है कि जब बहुत ही ज़्यादा कंटेंट उन्होंने एक जगह पे रख दिया है और सेकंड इसके अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, अगर कंटेंट मौजूद है तो हम उसको जो है ना बहुत ही कम टाइम है स्लाइडिंग मूव करने का, जिसकी वजह से हम कंटेंट को हम रीड नहीं कर सकते उस टाइम पे। तो अगर कोई इसको स्टॉप करना चाहे स्लाइडर को और अपने कंटेंट को चीज़ को न्यू ऐड वो देखना चाहता है कि क्या जो चीज़ें हैं चल रही हैं, तो वो उस चीज़ को हम नहीं देख सकता। तो इसके लिए ये भी एक बैड डिज़ाइन के अंदर आ जाता है। इसके लिए ये हमने इसको पॉइंट्स के हमारे स्ट्रिक्ट साइन किए हैं 1, 3 और 7 और इसका जो है ना हम कहते हैं कि पॉइंट्स जो है टाइम इंक्रीज़ होना चाहिए स्लाइडर का, या यूज़र खुद कंट्रोल कर सके कि वो किस स्लाइड्स पे जो है ना वो मौजूद है और नेक्स्ट स्लाइड जो है ना ऑटोमेटिक जो है ना उसको स्टॉप करने से वो स्टॉप कर ले और वहाँ पे उसका कंटेंट वो रीड करके कोई इसको इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको ईज़िली गेट कर सके, अंडरस्टैंड कर सके। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, हमारी प्रॉब्लम आ रही है, ये इसके अंदर फॉर्मेटिंग हम देख सकते हैं, स्पेसिंग नहीं ठीक है। स्पेस को हमने एग्ज़ैक्टली यूज़ नहीं किया गया। द टेक्स्ट अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट ऑन द राइट बॉटम ऑफ द पेज एंड पिक्चर इन द राइट बॉटम इज़ नॉट गुड। जैसे हम देख सकते हैं कि राइट साइड पे जो हमारा टेक्स्ट है, वो उसकी अलाइनमेंट नहीं ठीक। अबाउट अस वगैरह का इनकी जो है ना अलाइनमेंट बीच में ठीक नहीं है। उसके बाद ये उसके आ जाता है हमारे पास सेंटर में जो एक्सचेंज का इन्होंने ऑप्शंस मौजूद है, जो कि करंट सिस्टम में मौजूद है, वो जो बिल्कुल सेंटर में साइड पे स्पेसिस मौजूद है, जो कि इन्होंने अलाइनमेंट प्रॉपर ना होने की वजह से एक बैड डिज़ाइन है और इसको भी हमने इसके पॉइंट असाइन कर दिए हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 6 है कि जब हम क्लिक करते हैं किसी भी ऑप्शन पे, जैसे हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है होम, पर्सनल, बिजनेस, इस्लामिक बैंकिंग और सर्विस। इनमें से हम किसी पॉइंट पे हम क्लिक करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने क्लिक किया हुआ है इस्लामिक पे, तो इसके अंदर जो है ना स्पेस की बहुत ही ज़्यादा इन्होंने वेस्ट हो रही है और यहाँ पे प्रॉपर अलाइनमेंट मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से हम इसको हम यूज़ नहीं कर पा रहे इसको प्रॉपरली। और इसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर प्रॉब्लम नंबर 7 ये है कि देयर इज़ अ ब्रोकन लिंक इन द वेबसाइट दैट इज़ नॉट इन यूज़। जब हम जाते हैं यहाँ पे इसके अंदर वेबसाइट के अंदर काफ़ी ज़्यादा ब्रोकन लिंक्स मौजूद हैं, जो कि इसके अंदर ब्रोकन लिंक्स मौजूद नहीं होने चाहिए। वेबसाइट का एक प्रॉपर यूज़ होना चाहिए ताकि इसको जो कस्टमर्स वगैरह हैं, उनको किसी भी किस्म की परेशानी मौजूद ना हो, हर चीज़ ऑल टाइम अवेलेबल हो, ताकि उसको हर चीज़ वो यूज़ कर सकें।
यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं क्रेडिट्स में क्रेडिटिंग में जाके, तो वहाँ पे एक ब्रोकन लिंक मौजूद है और इस ब्रोकन लिंक की वजह से हम हमारे पास आ जाता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, हम अपना डाटा प्रॉपर्ली कैड नहीं कर पाते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है, नेक्स्ट हमारे पास ये प्रॉब्लम आ जाती है, Sidewide navigation is missing that the only page leave are a wide area browser back features or not cancelings. ये अस्करी बैंक, डिजिटल बैंक और अस्करी बैंक, इनके हमारे पास जो अगर हम लोगोस पे इन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से वापस पेज पे नहीं आता, हमें यूज़र यहाँ पे फ्रेंडली नहीं, हम अपने मूव नहीं कर सकते फ्रीली। जब हम किसी पेज पे चाहें तो यहाँ पे हमें चाहिए कि हम कहीं पे बैक पे नेक्स्ट हम मूव कर सकें। लेकिन जबकि यहाँ पे जो असली डिजिटल का या अस्करी बैंक का जो लोगो मौजूद है, हम यहाँ से हम बैक पे वापस नहीं जा सकते। अगर हम होम पेज पे जाना चाहते हैं तो हम होम पे नहीं जा सकेंगे। क्योंकि यहाँ पे ब्रोकन लिंक होने की वजह से हमारा डाटा पे हम प्रॉपर्ली जो है ना वापस से हम नहीं जा सकते। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम आ जाती है कि यहाँ पे हमने जो ऑप्शंस इन्होंने दिए हुए हैं, मैनेज मल्टीपल अकाउंट्स, ट्रांसफर फंड्स और इसके अलावा ये बहुत सी जो ऑनलाइन बैंकिंग के अंदर होते हैं। जब इसके ऊपर हम क्लिक करें तो हमें फर्दर इन्फॉर्मेशन मिले और हम आगे से एक्शन परफॉर्म कर सकेंगे। जैसे कोई अगर पर्सन जो है ना ट्रांसफर फंड्स करना चाहता है, तो उसको जब उसने ट्रांसफर फंड्स करना है तो ट्रांसफर फंड्स पे क्लिक करेगा और ट्रांसफर फंड स्टार्ट हो जाए। जबकि यहाँ पे ना सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी है और आगे ना फंक्शन परफॉर्म नहीं किए हो रहे हैं। We can't get the further information about these points by clicking on them. We have to go on other options for their details. जब हम क्लिक करते हैं हमें और कोई डिटेल्स मिल जाती हैं, जबकि हमें चाहिए कि इसके मुताबिक ही हमें इन्फॉर्मेशन मिले और आगे से हम इसके फर्दर हम एक्शन परफॉर्म कर सकें। उसके बाद हमारे जो हमने इसके डिज़ाइन किया है वेबसाइट, जिसके अंदर हमने एरर्स को हमने रिमूव किया है, कम किया है, वो ये है, हमने वेबसाइट ये डिज़ाइन की है। इसके अंदर हम अगर हम क्लिक करते हैं कैरियर्स में, हमारे पास कैरियर्स आ जाता है, क्विक लिंक्स में क्विक लिंक्स आ जाता है और ये जिस तरह हमने बताया था कि स्पेसिंग स्पेसिंग इसके अंदर देखिए हमने प्रॉपर्ली यूज़ की है कि हर किसी को प्रॉपर्ली स्पेस दी गई है और कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं की, इसके अंदर से हम ईज़िली हम यहाँ से हमने चीज़ें गेट कर सकते हैं। सर्विसेज़, अबाउट अस, हम किसी भी चैनल के सर्च पे बार का कहा था, सर्च बार भी हमारे पास ईज़िली ये विज़िबल है, यहाँ पे हम सर्च भी कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर लिंक नहीं ब्रोकन लिंक्स मौजूद नहीं है। तो यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले कैरियर्स आ जाता है, क्विक लिंक्स, रेटेड मैप्स पे जिसके पे भी हम क्लिक करें हमारे पास उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। इन्वेस्टर रिलेशंस के भी हम क्लिक करते हैं तो इन्वेस्टर रिलेशन की आ जाती है। पर्सनल पे क्लिक करते हैं, पर्सनल के हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। बिजनेस पे क्लिक करेंगे, बिजनेस, इस्लामिक सर्विसेज, अबाउट अस, इसके और हिस्ट्री। अगर हम करते हैं क्लिक, क्योंकि हर यूज़र के हिस्ट्री होनी चाहिए। जो हमारा करंट सिस्टम है, उसके अंदर उन्होंने हिस्ट्री हिस्ट्री नहीं दी हुई। जब कोई भी ऑर्गेनाइज़ेशन होती है, तो हर ऑर्गेनाइज़ेशन की अपनी एक हिस्ट्री होती है, जिसके मुताबिक जिस बेस पे ऑर्गेनाइज़ेशन बनाई जाती है और वो काम कर रही होती है। इसलिए यहाँ पे हमने हिस्ट्री के जो है ना ऑप्शन ऐड किया है, ताकि उसकी ऑर्गेनाइज़ेशन क्योंकि हिस्ट्री जानना चाहे कि किस वजह से कब क्रिएट हुई, तो उसकी जो है ना हिस्ट्री भी हमें ईज़िली मिल सके, जो कि यहाँ पे हमें शो हो सकती है हिस्ट्रीज़ की। उसके अलावा अगर हमारे कोई पेजेज़ हैं जो हमने चेंज किए हैं, वो हमने ऐड किए हैं। इस तरह 9 चीज़ें जो बाकी हम ये हमने प्रोटोटाइप बनाई है, जिसको इम्प्रूव करके हमने दोबारा से डिज़ाइन किया है उनकी जो करंट वेबसाइट के इश्यूज़ को। इसके अंदर हमने सारे के सारे वो इश्यू रिज़ॉल्व किए हैं। जैसे यहाँ पे हमने स्पेस का बताया था, फॉलोअर्स के और ये डाउनलोड मोबाइल डाटा के दरमियान जो स्पेस आ रही थी, जो प्रॉपर स्पेसिंग नहीं थी यूज़ की, अलाइनमेंट नहीं थी ठीक टेक्स्ट की, वो भी इसके अंदर हमने अलाइनमेंट ठीक किया। उसके अलावा हमने एक ऑप्शन इसके अंदर मिसिंग था लाइव चैट का। लाइव चैट का यहाँ पे इसके अंदर ऑप्शन मौजूद नहीं है, जो कि हमने इसके अंदर टास्क एनालिसिस में हमने ऐड किया कि लाइव चैट का ऑप्शन होना चाहिए। अगर कोई यूज़र कोई यूज़ कर रहा है वेबसाइट को, उसको हेल्प चाहिए करंट टाइम पे, तो हमने लाइव चैट का ऑप्शन ऐड किया है, जिससे जो है ना वो लाइव चैट पे जाके वो इन्फॉर्मेशन जो है ना अपना यूज़र नेम और ईमेल एड्रेस करने के बाद लाइव चैट को स्टार्ट करे और लाइव चैट का जो उसके भी क्वेश्चंस वगैरह है, वो एडमिन से अपने क्वेश्चन करके अपने प्रॉब्लम इश्यूज जो भी उसके आ रहे हैं वो रिजॉल्व कर सके है। उसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ पे जिस तरह हमने कहा था कि प्रॉपर इनके जो है ना लिंक्स होने चाहिए। तो मैनेज अकाउंट वगैरह के जो है ना मल्टीपल अकाउंट्स वगैरह पे हम क्लिक करते हैं, तो हमारे पास ये फर्दर जो इन्फॉर्मेशन जो होंगी वो डिस्प्ले होके वो अपने एक्शन जो परफॉर्म कर सकेंगे। और यहाँ पे ब्रोकन लिंक्स का भी बताया था, डिजिटल एस्क्री और एस्क्री बैंक का। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, देखिए एस्क्री हम बैंक पे क्लिक करते हैं, यहाँ से हम वापस भी इनके ऊपर एस्क्री बैंक पे हम जा सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग में जाके यहाँ पे हम आ जाते हैं, लॉगिन पे हम ईमेल आईडी वगैरह ऐड करेगा, उसके बाद जाके हमारे ये फर्दर एक्शन जिस तरह जो हमारी ये परफॉर्म होगी। जिस तरह अगर हम लॉगिन करता है यूज़र, तो लॉगिन करने के बाद जब वो साइन इन करता है तो हमारे पास ये ऑप्शंस आएँगे और उसके बाद मैनेज अकाउंट, ट्रांसफर फंड्स, क्रेडिट, पेमेंट्स और टॉप अप्स और बिल यूटिलिटी बिल्स और बेनिफिशियल आइटम्स, ये सारी जो परफॉर्म कर सकेगा और अपने ट्रांसफर फंड्स वगैरह ये चीज़ें वो कर सकेगा। नेक्स्ट हम आ जाएगा इवैल्यूएशन, जो हमारी यूज़र हमने सेंड की थी नेक्स्ट ग्रुप को और इन वैल्यूएशन करके सेंड की है।
तो उन्होंने कहा है कि विजिबिलिटी हमारी जो है ना ठीक नहीं है, नॉट एक्सेप्टेड। उन्होंने कहा है कि दिस वेबसाइट इज़ नॉट इन्फॉर्मिंग अबाउट दिस पेज इज़ नॉट ओपन हियर। जबकि यहाँ पे हमारा ये प्रोटोटाइप, इसमें हम करंटली हम बता रहे हैं कि किस पेज पे हम मौजूद थे। जैसे पहले मैंने दिखाया था, जब हम प्रिंटर पे क्लिक करते थे, हम प्रिंटर पे मौजूद थे, जो डिजिटल पे मौजूद थे, क्लिक करते थे हम डिजिटल पे, हमारी ऑल चीज़ें मौजूद थी, हमारी सब चीज़ें विजिबल थी। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट उन्होंने मुझे बताया है कि मैच बिटवीन द सिस्टम एंड द रियल वर्ल्ड। Icons वगैरह, icon make the website more easier to use, but this website don't have any types of icon. Basically icon attract users and make them understandable. तो यहाँ पे अगर हम जाते हैं तो हमारे पास हमने आइकॉन्स वगैरह इसलिए नहीं दिए क्योंकि हम प्रोटोटाइप बना रहे हैं, और प्रोटोटाइप के अंदर जैसे कि सर ने बताया था कि आपने जो मेन चीज़ें हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे स्लाइडर किया ऐड, यहाँ पे हमने ऑल स्लाइड्स ने ऐड की, ना ही बताया कि किस तरह स्लाइड्स मूव करी हैं। एक प्रोटोटाइप है कि किस तरह की हमारी वेबसाइट की लुक करेगी, जिस वजह से हमने इसके अंदर सिर्फ जो होम मेन में जो चीज़ें हैं, जिस तरह हमारी वेबसाइट की जो लुक है और जो एरर्स जो थे वो हमने रिमूव किए हैं करंट सिस्टम के अंदर और उसको अपडेट किया है, जिस वजह से हमें इसके प्रोटोटाइप के अंदर सिर्फ जो इम्प्रूवमेंट की थी वो ऐड की थी, और जो चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत थी जिस तरह हमने वो नहीं ऐड की, और उनके लिए हमने नो पेज का चेंज बनाया। उसके बाद यूज़र फ्रीडम एंड कंट्रोल, इन्होंने कहा है कि यहाँ पे यूज़र फ्रीडम कंट्रोल में एंड्रॉइड रीडू का ऑप्शन मौजूद नहीं है, जबकि यहाँ पे हम प्रॉपर लिंक्स क्रिएट हैं कि हम किस चीज़ पे जाके हम कहाँ पे हम मूव कर सकते हैं। पीपीटी में किसी भी हम लिंक पे क्रिएट करेंगे तो वो उसके पे हम किसी भी अगर वापस आना चाहते हैं, अगर पर्सनल पे क्लिक किया है, होम पे आना चाहते हैं, लाइव चैट पे क्लिक किया है तो वापस होम पे जाना चाहते हैं, तो हमारे पास हर जगह पे ऑप्शन मौजूद हैं कि हम ईज़िली हम कहीं पे भी मूव कर सकते हैं और अपने जो है ना डाटा ईज़िली गेट कर सकते हैं। उसके बाद कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड्स, यहाँ पे जो इनका है क्या है, हमने नेक्स्ट पेज में हमने स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किया। तो अस्क्री बैंक की जो वेबसाइट्स हैं उसके जो है ना बहुत ज़्यादा यूज़र्स होते हैं। तो जब यूज़र्स होते हैं उन्होंने जो है डिजिटल अस्क्री बैंक पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे डिजिटल की जो इन्फॉर्मेशन है उनको वहाँ पे गेट हो जाएँगे। अगर अस्क्री बैंक पे क्लिक करेंगे तो वापस होम पे आ जाएगा। जैसे उन्होंने बताया कि जो पीछे हमने होम वगैरह यूज़ किया है कि वो हमने क्यों नहीं यूज़ किया, तो इसकी वजह ये थी कि अगर हम यहाँ पे जो प्रीवियस जो डिज़ाइन था, अगर 50,000 उसको यूज़र पहले से यूज़ कर रहे हैं, तो उनके लिए हम दोबारा से इन डिज़ाइन को अगर हम चेंज कर देते हैं, तो उनके लिए यूज़ करना वो मुश्किल हो जाएगा। उनके लिए बिल्कुल न्यू चीज़ सामने आ जाएगी, जिस वजह से उनके लिए प्रॉपर वो यूज़ नहीं कर सकेंगे, और इसका ये डिज़ाइन ये ठीक है, जिसे हम अगर एस्केप बैंक पे क्लिक करते हैं, तो उसके बाद होम पे आगे अगर यूज़र अपने फंक्शन परफ़ॉर्म करना चाहता है, तो वो ईज़िली कर सकता है। अगर डिजिटल एस्केप बैंक है, उसको जो है अपने चाहिए फंक्शन, तो वो उसके ऊपर क्लिक करेगा और उसके बाद जो उसके जो ऑप्शंस आएँगे, वो उसके मुताबिक वो परफ़ॉर्म कर सकेगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है कि इंग्लिश और उर्दू का इन्होंने कहा है कि ये एज़ above we can clearly see that there is an option of English Urdu. It could be better to by write Urdu in Urdu language. तो इसके मुताबिक उन्होंने कहा था कि उर्दू को जो है ना लैंग्वेज में इसको जो है उर्दू को उर्दू लैंग्वेज में लिखना चाहिए था। तो हम किसी भी इसको जो है ना चीज़ में लिख सकते हैं। अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, उर्दू में क्योंकि यूज़र ने क्लिक करेगा तो उसके बाद ही वो लैंग्वेज में स्विच करेगा। बेहतर प्रॉपर अप्रोच यही है कि जब वो उर्दू पे क्लिक करे तो उसके बाद उसको उर्दू लैंग्वेज शो हो। जब इंग्लिश पे क्लिक किया हुआ है तो इंग्लिश पे जब हम मौजूद हैं तो उसे टोटल इंग्लिश के ही जो है ना वेरिएंट्स शो होने चाहिए। ऑल लैंग्वेजेज़ से देखें, उर्दू भी इसको जो है ना इंग्लिश में जो लिखा हुआ है वो भी शो हो रहा है। लेटिन लैंग्वेज वगैरह सब चीज़ें हमारे पास इंग्लिश में शो हो रही है। जब वो उर्दू पे क्लिक करेगा तो उसके बाद जाके उसको सारी चीज़ें जो है ना प्रॉपर उर्दू में ही शो होंगी। उर्दू हर चीज़ उसको जो है ना उर्दू में शो होगी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ यूज़। एवरीवन नीड्स टू शॉर्टकट्स एंड देयर इज़ नो शॉर्टकट्स बीन अबाउट दिस वेबसाइट्स। यहाँ पे हमने देखे, हमने फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल यहाँ पे यूज़ की गई। यहाँ पे एक एरर वन है जो इनका है वो प्रॉपर नहीं है कि यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी शॉर्टकट्स वगैरह नहीं है। क्योंकि ये एक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर नहीं है जिसके अंदर हम जो है ना कोई शॉर्टकट्स वगैरह कमांड्स ऐड करें कि कोई फंक्शंस हमारे परफॉर्म हो जाए, जिस तरह कंट्रोल एस वगैरह। तो इसके लिए हमने सिंपल ये हमारी डिज़ाइन भी जो है फ्लेक्सिबिलिटी है कि अब अगर ट्विटर पे क्लिक करना चाहता है तो ट्विटर पे क्लिक करके ट्विटर के लिंक पे वो जा सकता है। हर चीज़ पे यहाँ पे जो है ना फ्लेक्सिबिलिटी है, ईज़िली हम यूज़ कर सकते हैं, हर चीज़ को एफिशिएंटली हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने कहा यहाँ पे हमने कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी है, जैसे कैप्चा इमेज वगैरह। कैप्चा इमेज जो है ना यहाँ पे होता है बेसिकली जो ये टोकन जनरेट करता है, ये हमारी सिक्योरिटी के लिए हमने ऐड किया हुआ है। ये टोकन जनरेट होता है और टोकन के मुताबिक ही वो चीज़ें जो है ना वो साइन इन वगैरह करता है, और ताकि जो है ना करंट उसको बार बार यूजर जो है ना इनपुट वगैरह ना दे और इजिली उसको जो है ना यूज़ कर सके और एरर क्रिएट ना हो है। क्योंकि कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर है जिससे बार बार रिक्वेस्ट जनरेट होती है और रिक्वेस्ट जनरेट होने की वजह से वो इशू जो है ना सर्वर जो है ना क्रैश कर जाता है। तो इसलिए यहाँ पे कैप्चा इमेज को जो है ना बीच में ऐड किया गया है कि वो जो उसके टोकन जनरेट किया जाता है सर्वर की तरफ से, और वो जब वो कोड लिखते हैं तो एट अ टाइम ही वो जो है ना कोड पास होके तो फिर वेरीफाई होता है। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि आइकॉन पेस्ट नहीं है, कॉल सेंटर वगैरह जैसे यहाँ पे है।
तो आइकॉन्स का जैसे कि मैंने पहले बताया था कि आइकॉन्स वगैरह हमने इसलिए पेश नहीं क्योंकि ये जस्ट प्रोटोटाइप है और प्रोटोटाइप में जो हमारे एरर्स थे हमने वो निकाले हैं और उनको इम्प्रूव किया है। और नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि यहाँ पे हमने फॉरगेट पासवर्ड का ऐड नहीं किया, तो इनका ये पॉइंट ठीक है कि हमने इसके बाद बारे में हमने फॉरगेट पासवर्ड ऐड करना भूल गए थे। तो इस जब यूज़र जो है ना क्लिक करे तो फॉरगेट पासवर्ड हो तो अपना फॉरगेट जो है ना पासवर्ड कर सके। नेक्स्ट उन्होंने ये हमारे एक्सेप्ट की है वैल्यूएशन एरर प्रिवेंशन, यहाँ से जो है ना ये गुड पॉइंट है हमारी वेबसाइट का, जिसने इसको बेस्ट तरीके से हमने इसको डिज़ाइन किया है। उसके बाद हमारी उनके डॉक्यूमेंटेशन जो हमने की है, प्रॉपर जो डिज़ाइनिंग की है, जो हमने बनाई है, वैल्यूएशन की है, तो उन्होंने कहा ये भी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की गई है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ें हैं जो हमें इम्प्रूव करनी चाहिए। तो जैसे कि पहले बताया कि हम फॉरगेट पासवर्ड ऐड करना भूल गए थे, तो जब यूज़र फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करे, हम एक फंक्शन ऐड करेंगे जो फॉरगेट पासवर्ड का डिज़ाइन में। तो जब वो फॉरगेट पासवर्ड करे तो यूज़र जो अगर अपना पासवर्ड भूल जाता है, तो वो अपना पासवर्ड दोबारा से चेंज कर सके और अपना अकाउंट एक्सेस कर सके। और यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए जो भी हमारी वेबसाइट है। इंटरफेस डिज़ाइन मस्ट बी अट्रैक्टिव सो कैन एवरीवन कैन अंडरस्टैंड, जो डिज़ाइन है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, चीज़ें हमें विज़िबल होनी चाहिए, तो हर कोई ईज़िली यूज़ कर सके। सर्च बार मस्ट बी विज़िबल ऑन होम पेज सो कैन यूज़र पेज यूज़ इट। सर्च बार का हमने वहाँ पे सिर्फ ऑप्शन बनाया हुआ है, सर्च बार हमारी होम पेज पे यूज़ नहीं होती, सिर्फ एक आइकॉन है। तो सर्च बार को जो है ना टोटली जो है ना शो होना चाहिए ताकि यूज़र जो है ना कोई चीज़ को नज़र नहीं आ रही, सर्च पे क्लिक करे और डायरेक्टली जो है ना वो सारी चीज़ें वहाँ से अपनी सर्च कर सके। और यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी हमने प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि प्राइवेसी पॉलिसी यूज़ करे कोई इसको हर कोई प्राइवेसी पॉलिसी रीड कर ले और प्राइवेसी प्रोवाइड की जाए, कोई एक यूज़र की इन्फॉर्मेशन दूसरा इन्फॉर्मेशन यूज़ ना कर सके है। प्रोवाइड कस्टमर प्राइवेसी सो दैट इन्फॉर्मेशन ऑफ वन कस्टमर कैन नॉट बी चेक बाय अदर। जैसे कि हमारी हमने एक इवैल्यूएशन हमने कंप्लीट कर ली और ये चीज़ हमने इसको दोबारा से डिज़ाइन वगैरह करके और जो मिस्टेक्स बताई गई थी उसको हम यहाँ पे इम्प्रूव किया जा सकता है। तो थैंक यू सो मच और हमारी इवैल्यूएशन